हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग दोस्तों कवर करने वाले एक्सरसाइज 8.2 और इसमें हम लोग सिर्फ दो टाइप के फार्मूले पढ़ेंगे। एक फार्मूले हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात के रेशियो के द्वारा आएंगे और दूसरा फार्मूला हमारे पास दोस्तों जो एंगल के द्वारा आएंगे। इसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें सीखेंगे कि हमारे पास साइन 30 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश के मान जो टेबल में बनाए जाते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, किस प्रकार निकाले जाते हैं, आते कैसे हैं। तो बाबू आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी और बहुत आराम से, बहुत प्यार से, अच्छी तरीके से वीडियो को आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर वो टेबल बताइए कैसे बनता है। तो टेबल में हम लोग देखेंगे बाबू इसका जो टेबल बनने वाली चीजें हैं वो कैसे बनती है। देख लीजिए एकदम ध्यान से, ये लाइन खींचिए ऐसे पहले, सबसे पहले, उसके बाद फिर एक लाइन, यहां पर लाइन खींचिए। टेबल बहुत प्यार से बनाएंगे, देखिएगा एकदम ध्यान से, एकदम अच्छी तरीके से, जबरदस्त। जरूरत पड़ेगी तो एक लाइन और खींच लेंगे। 0 अंश हो गया आपका, उसके बाद 30 अंश हो गया, 45 अंश हो गया, 60 अंश हो गया, 90 अंश। आइए देखिए एकदम प्यार से, एकदम ध्यान से। इसमें आप लिख सकते हैं कोण, या आप लिख सकते हैं बाबू अनुपात। कौन सा अनुपात? त्रिकोणमितीय अनुपात। यहां लिख सकते हैं 0 अंश, यहां लिख सकते हैं 30 अंश, यहां लिख सकते हैं 45 अंश, और यहां लिख सकते हैं बाबू 60 अंश, और यहां लिख दीजिए 90 अंश। चलिए ये हो गया। उसके बाद आप यहां लिख लीजिए ध्यान से, एकदम हमारी बात एकदम ध्यान से समझिएगा। सर ये स्पेस क्यों छोड़ रहे हैं? इसी स्पेस में तो सारा ट्रिक है। यहां लिख लीजिए साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद बाबू यहां पर आ जाएगा टेन, फिर कॉट, फिर सेक, और फिर क्या आएगा बाबू हमारे पास? फिर आ जाएगा सेक के बाद कॉसेक। देखिएगा एकदम प्यार से, कॉसेक क्या आ गया? कॉसेक। एकदम ध्यान से देखिए, ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है बाबू ये याद होना चाहिए, तब चीजें आसानी से बनेगी। एकदम ध्यान से हमारी बात समझिए। यहां लिखिए आप 0, यहां 1, यहां पर 2, यहां पर 3, और यहां लिख लीजिए बाबू आप लोग कितना? 4। एकदम आराम से, एकदम प्यार से जाओ जाओ। इसका क्या है? इसका ट्रिक है, एक लॉजिक लगाना है आपको कि मतलब पहले वाले में 0, दूसरे वाले में 1 2 3 4, उसके बाद बाबू सब में हमको 4 से डिवाइड करना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये लॉजिक है इसका। सब में किससे डिवाइड करना है? 4 से। हो गया सर। इसके बाद सब करड़ी में कर दीजिए। चलिए सर ये वाला भी हो गया, सब करड़ी में हो गया। आइए देखते हैं बाबू सब किस में हो गया? कड़ी में। एकदम ध्यान से। अब देखिए एक बात समझ लीजिए ध्यान से, अगर हम 0 में 4 से भाग दें तो हमारे पास 0 आएगा, और 1 को कड़ी से बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा, और 4 को निकालेंगे बाबू तो 2 हो जाएगा। 2 तो बाहर नहीं आएगा, इसलिए ये कड़ी में 2, और 4 को बाहर निकालेंगे तो बाबू हमारे पास आएगा 2। एकदम ध्यान से समझिएगा। या यहां से आप इसको बहुत प्यार से कर सकते हैं एक चीज, 2 एक करने 2, 2 दूना के 4, मतलब 1 बाहर आ जाएगा और 2 नहीं आएगा कड़ी में 2। बहुत प्यार से। ये 3 भी नहीं आएगा तो कड़ी में 3, और 4 बाहर निकालेंगे वर्गमूल तो 2। 4 से 4 कट गया बाबू, यहां आ गया 1। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम आराम से। अब कुछ नहीं करना है, जब 1 बन गया सब चीज एकदम क्या हो गया? जब ये 1 बन गया बच्चों तो सब चीज एकदम हमारे पास सिंपल हो गया, एकदम सिंपल। देखिएगा अब इधर से लिखना शुरू कीजिए, 1 √3/2, 1 बटा कड़ी में 2, फिर इसके बाद 1 बटा 2, उसके बाद 0। काम खत्म, काम खत्म। अब सुनिएगा क्या करना है, एकदम ध्यान से। ये अगर आपको निकालना है तो सिंपल सी बात है, जो ऊपर है उसमें नीचे वाले से भाग दे दीजिए, काम खत्म। देखिए 0 में अगर 1 से भाग देंगे बाबू तो हमारे पास जानते हैं क्या आएगा? हमारे पास आएगा अपरिभाषित। एक सेकेंड आएगा यहां पे 0। क्या आएगा? 0। अगर इसमें इससे भाग देंगे 2 से 2 कट गया, बचेगा 1 बटे कड़ी में 3। चलिए सर ये भी हो गया। इसमें इससे भाग देंगे पूरा पूरा कटेगा, आएगा 1। चलिए सर हो गया। इसमें बाबू इससे भाग देंगे 2 से 2 कटेगा, आएगा कड़ी में 3 बटा 1, मतलब इसको लिख सकते हैं कड़ी में 3। 1 में 0 से भाग देंगे तो आएगा अपरिभाषित।
अपरिभाषित। इस बात को अच्छे से समझ जाइए। अब ध्यान से देखिए। अब सर यहां से कहानी बताइए, वही कहानी यहां से शुरू करिए लिखना, अपरिभाषित। उसके बाद बाबू क्या आएगा, कड़ी में 3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/3 और उसके बाद आ जाएगा 0, एकदम प्यार से। अब क्या निकालना है, सेक। अब देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आपको, जो सेक होता है कॉस का उल्टा होता है, अपोजिट। तो कॉस भैया यहाँ पे है, अब 1 का उल्टा बाबू 1 का ना होगा जी, 1 का उल्टा तो 1 का होता है। अब देखिए इसका उल्टा करेंगे 2/3 बाबू, इसका उल्टा करेंगे कड़ी में 2, और इसका उल्टा करिएगा 2 आएगा, और इस महाराज का उल्टा करेंगे 0 का। तो समझ जाइए हर संख्या के बटे में 1 छिपा रहता है, तो भाई साहब 0 है, इसके बटे में 1 छिपा है। अब इसका उल्टा करेंगे आप लोग, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, और 1 में 0 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, अपरिभाषित। क्या आएगा, अपरिभाषित, बहुत प्यार से, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कौशिक निकालना है। कौशिक किसका उल्टा है, साइन का। तो साइन का उल्टा हमारे पास कौशिक है, तो साइन हमारा 0 है। जैसे यहां पे 0/1 था, उल्टा होने के बाद 1/0 हो गया, तो ये हो गया अपरिभाषित। क्या हो गया बाबू, अपरिभाषित। अब देखिए उसके बाद 1/2 तो 2 हो जाएगा, 1/कड़ी में 2, कड़ी में 2 हो जाएगा, कड़ी में 3/2, 2/कड़ी में 3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा तो 1 होगा। सिंपल सा, एकदम एकदम आसानी से, एकदम प्यार से, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक, लग गया, काम खत्म। अब कुछ चीजें आपको बताते हैं, कुछ आज फार्मूले बताते हैं, देखिएगा। एक फार्मूला ये यूज होगा, साइन 2 θ बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला है बाबू। साइन 2 θ बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक चीज और समझ लीजिए, एकदम ध्यान से, एकदम अच्छे से, एकदम प्यार से, बढ़िया तरीके से। एक में अगर 0 से भाग देते हैं तो बाबू इनफाइनाइट आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं बाबू, अपरिभाषित। और अगर 0 में 1 से भाग देंगे तो यहां पे 0 आ जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये चीज और ये, और अगर वो फार्मूला एक याद है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व, इससे बेहतर कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान से, एकदम प्यार से देखिए बाबू, एकदम अच्छे से। इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे इसको निकाला जाएगा, एकदम प्यार से, एकदम अच्छी तरीके से। जिस बच्चे को टेबल याद रहेगा, एग्जाम में त्रिकोणमिति के क्वेश्चन लाल एकदम फोड़ के आओगे जी, एकदम फोड़ के आओगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हम तो हमेशा कहते हैं त्रिकोणमिति दुनिया की सबसे सिंपल चीज होती है। झूठ लोग सब डराते रहते हैं, त्रिकोणमिति ऐसे, त्रिकोणमिति वैसे, त्रिकोणमिति ये, त्रिकोणमिति वो। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस लाल मेरे ध्यान से बस पढ़ो। आइए क्वेश्चन करते हैं। 8.2 का पहला क्वेश्चन, पहले का पहला, साइन 60 अंश, कॉस 30 अंश, उसके बाद प्लस साइन 30 अंश, कॉस 60 अंश। एकदम प्यार से देखिए, एकदम ध्यान से। सर इसको कैसे लगाना है, मान अगर याद है तो लग जाएगा। साइन 60 अंश का मान होता है बाबू कड़ी में 3/2, कॉस 30 अंश का मान अगर ध्यान से देखेंगे ना, अगर दिमाग लगाएंगे तो ये भी कड़ी में 3/2। आपको टेबल याद होना चाहिए। और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, कॉस 60 अंश का मान 1/2। सब मान हमने रख दिया, मान रखना है साइन 60 अंश का मान। अच्छा कितने बच्चे क्या करते हैं, देखिए हम कहेंगे साइन 60 अंश का मान रखो, वो क्या करेंगे, साइन कड़ी में 3/2। कहा है भैया, कहा मजाक चल रहा है, इस कहा है ही, ऐसे रखेंगे। आप सोचेंगे हमने पूरा सही करके आए, एग्जामिनर हमको पूरा नंबर देगा, इतना समझ जाइए। आप किसी भी तरीके से लिख दीजिएगा, वो इतना समझिए घर से भागल नहीं है, कहीं तो लिख दीजिए वो घर से भागल नहीं है। और आप सोचेंगे कि आपको कई तरह नंबर मिल जाएगा, वो संतोष पागल नहीं है। आइए देखिए इधर, कड़ी में 3, कड़ी में 3, 3 हो गया, और 2 दूना के 4 हो गया, प्लस 1 का 1 में 1, और 2 दूना के 4। अब यहां आ जाएगा बाबू हमारे पास 4, और 3 और 1 मिलाइएगा तो हो जाएगा 3 + 1 बराबर 4/4, और कटने के बाद 1। इतना प्यार से लग गया।
अब क्वेश्चन नंबर आइए 2 करते हैं, देखते हैं 2 में क्या दिया है। 2 में दिया है बाबू 2 tan इनवर्स, सॉरी 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, आइए माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। आइए देखते हैं एकदम ध्यान से, यहां लिखिए 2 और tan 45 अंश का मान बाबू होता है 1, लिख लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 अंश का मान होता है बाबू कड़ी में 3/2, लिख लीजिए इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, लिख लीजिए इसका स्क्वायर। एक तो बात बताएं जी, ये चीज और ये चीज सेम है, इसको काट दीजिए, बचा 2 और 1 का स्क्वायर 1 का ना होगा जी, आ गया हमारे पास 2, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3। जिस बच्चे को टेबल याद है, जिस लाल को टेबल याद है, उसको उससे ये क्वेश्चन नहीं बचेगा, और जो जिस लाले को भी ये क्वेश्चन अगर टेबल याद रहेगा तो भी उससे क्वेश्चन नहीं बचेगा। ये cos 45 डिग्री बटे में बाबू sec 30 और प्लस cosec 30, समझिएगा cos 45 अंश का जो मान होता है बाबू ना, वो होता है 1/कड़ी में 2। ये मान किसका आ गया? cos 45 का। अब निकालना है sec 30 का, तो cos 30 का मान बताइए क्या होता है? कड़ी में 3/2, तो sec 30 का हो जाएगा 2/कड़ी में 3। टेबल देखिए, टेबल प्लस cosec 30 पूछ रहा है हमसे, तो sin 30 का क्या होता है? सर sin 30 का 1/2 होता है, तो cosec 30 का क्या होगा? cosec 30 का हो जाएगा बाबू 2/1, एकदम प्यार से। अब देखिए करना क्या है, एकदम ध्यान से देखिए, यहां करते हैं 1/कड़ी में 2, यहां देखिएगा 2 में 1 से भाग, मतलब इसका एलसीएम लोगे बाबू ना तो कड़ी में 3 आएगा, और ध्यान से इसका गुणा इसमें तो आ गया 2, इसका इसमें तो हो गया 2 कड़ी में 3। चलिए अब ध्यान से देखिए, बीच का गुणा बाबू बीचे में होता है और नीचे का एकदम ऊपर, तो हो जाएगा हमारे पास कड़ी में 3 और बटे में कड़ी में 2 और अंदर यहां ब्रैकेट में 2 + 2 कड़ी में 3। इसके देखिए आंसर मिलाने पड़ेंगे हमको, क्यों? क्योंकि कभी कभी यहां पे क्वेश्चन ना छोड़ के इसका परिमेकरण कर किया रहता है। तो आइए हम लोग मिला लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं, शायद परिमेकरण ही होना चाहिए इसका। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, तो 3√2 - √6 और 8, जी बाबू परिमेकरण करना पड़ेगा। आइए अब सीखिए परिमेकरण कैसे किया जाता है, इसको मिटाते हैं। देखिए इसके बाद देखिए परिमेकरण करने पर, परिमेकरण करने पर, चलिए ठीक है, तो यहां हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कड़ी में 3/कड़ी में 2 था, और यहां था बाबू 2 + 2 कड़ी में 3। चलिए सर मान लिए कि यही था। अब मानना क्या है बाबू, यह था तो दूसरा कैसे मान सकते हैं, ये तो बात है। आइए देखिए एकदम ध्यान से, एकदम प्यार से, एकदम अच्छी तरीके से, गुड़े 2 - 2 कड़ी में 3 अब बटे में 2 - 2 कड़ी में 3। सर ये क्या है? तो बाबू जब परिमेकरण किया जाता है ना, तो जो बीच में प्लस रहता है उसकी जगह ऊपर नीचे माइनस लिख दीजिए, आप पूरा अंकवा उतार लीजिए, काम आपका लोहा। आइए देखिए एकदम ध्यान से, अब इसका गुणा इसमें करना है, तो जब इसका गुणा इसमें करिएगा आएगा 2 कड़ी में 3 अब माइनस कड़ी में 3 मिला के 3 और 3 दूना के 6, ये हो गया। चलिए आगे देखिए, एक कड़ी में 2 रहने दीजिए, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, तो बाबू हमारे पास हो जाएगा यहां पर 2 का स्क्वायर - 2 कड़ी में 3 का स्क्वायर। चलिए सर ये भी हो गया, आगे बढ़िए, 2 यहां से आप कॉमन कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल रहने दिए, 2 कड़ी में 3 - 6 बटे में कड़ी में 2, देखिएगा एकदम प्यार से, 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4 और कड़ी में 3 हो जाएगा हमारे पास, ये तो स्क्वायर यहां से हटेगा तो ये 3 ना बचेगा जी, यहां से 2 दूना के 4 और 4 तिहाई 12 है ना, 4 तिहाई 12, एकदम प्यार से, एकदम अच्छी तरीके से देखिए, तो ऊपर हो जाएगा 2 कड़ी में 3 - 6 अब बटे में कड़ी में 2, 4 में से 12 घटाइएगा जी ना, तो यहाँ पे 8 आएगा,
कितना आएगा 8। अब थोड़ा सा बाबू और मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा और। देखिए तो 8 आ गया, और 8 को काटिएगा ना, 2 चौको 8 है ना, तो ऊपर हमारे पास बचेगा, अरे 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 अरे, एक सेकेंड एक सेकेंड, ऐसे मत काटिए, बड़ी समस्या हो जाएगी, बड़ा जल्दी जल्दी में काम गड़बड़ हो जाएगा बाबू। पहले ऊपर से 2 कॉमन कीजिए, कड़ी में 3 -3 बचा, ठीक है। और नीचे हमारे पास है कड़ी में 2 और -8, 2 से काटिए, 2 चौको 8, ऊपर बचा कड़ी में 3 -3 और नीचे बचा 4 कड़ी में 2। अब देख रहे हैं इसके आंसर कैसे दिए। तीसरा देखते हैं, तीसरा का आंसर कैसे दिया है, 8.2 का तीसरा। तो तीसरा का आंसर दिया हुआ है बाबू की 3 कड़ी में 2 और वो बटे में 8, ये बात है। चलिए जो बात है भाई वह कर लेते हैं, कौन दिक्कत है। अब एक बात सुन लीजिए, ऊपर नीचे कड़ी में 2 से गुणा करिए, देखिएगा ऊपर नीचे किस में गुणा, कड़ी में 2 से, है ना, एकदम ध्यान से। यहां लिख दीजिए अंश व हर में कड़ी में 2 से गुणा करने पर। आइए इसका गुणा करेंगे बाबू, हो जाएगा कड़ी में 2 कड़ी में 3 कड़ी में 6, यहां बचेगा 3 कड़ी में 2, यहाँ बाबू हुआ कड़ी में 2 कड़ी में 2, 2 हो जाएगा, 2 चौको 8। एकदम प्यार से, एकदम अच्छी तरीके से, कोनो समस्या, कोनो दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम नहीं कि यहाँ माइनस बचा था, यहाँ माइनस रहेगा, तो यहाँ भी माइनस रहेगा। और जब दोनों जगह माइनस, तो ऊपर से आप एक काम करिए, माइनस कॉमन, तो 3 कड़ी में 2 और माइनस कड़ी में 6, अब बटे में -8, माइनस से माइनस कट गया, आ गया 3 कड़ी में 2 और माइनस कड़ी में 6, अब बटे में 8। लीजिए आपका आंसर मैच कर गया। अब कितने बच्चे इससे घबरा जाएंगे, कहेंगे अरे सर इतना लंबा नहीं। बाबू सुनिए, इतना लंबा वाली बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से अगर देखेंगे ना कि कैलकुलेशन बस है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपने मान रख लिया और अगर कैलकुलेशन से भागेंगे, कड़ी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो बाबू कैसे सॉल्व होगा जिस क्वेश्चन, कैलकुलेशन से ही तो आपको नहीं भागना है ना, किससे नहीं भागना है, कैलकुलेशन से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 बाबू दिया है कि साइन 30 अंश, उसके बाद प्लस tan 45 अंश, माइनस कॉसेक 60 अंश बटे में सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। समझिएगा बात को एकदम ध्यान से। बाबू 30 अंश का मान जो होता है 1/2, tan 45 का 1, और कौशिक अगर 60 की बात करेंगे बाबू ना, तो कौशिक 60 का मान होता है 2 बटा कड़ी में 3 बटा सेक 30 अंश का मान अगर बात करेंगे तो 2 बटा कड़ी में 3, है ना। कॉस 60 अंश की बात कीजिए, कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2 और कॉट 45 का मान होता है बाबू 1। ये काम हमारा इतना हो गया कि सर मान सब रख दिए। अब सुनिएगा एकदम ध्यान से, इसको या इसके बट्टे में आप 1 ले लीजिए और सबका एलसीएम एक साथ लीजिए। तो यहाँ एलसीएम आएगा बाबू ना हमारे पास 2 कड़ी में 3, इसमें इससे भाग देंगे, बचेगा कड़ी में 3 का गुणा 1 में, तो हो गया कड़ी में 3। इसमें 1 से भाग देंगे तो इस पूरे का गुणा ऊपर होगा, तो आएगा 2 कड़ी में 3, माइनस इससे इसमें भाग देंगे तो कड़ी में 3 कड़ी में 3 कट गया, बचा 2, 2 दूना के 4। चलिए भैया ये हो गया। अब देखिएगा सबका एलसीएम लीजिए, 1 मान लीजिए, यहां पे भी आएगा 2 कड़ी में 3, उसके बाद इसमें इससे भाग देंगे तो बचेगा 2 और 2 दूना के 4। चलिए प्लस इसमें इससे भाग देंगे, बचेगा कड़ी में 3, आ जाएगा 1 का गुणा कड़ी में 3। इसमें 1 से भाग देंगे बाबू, बचेगा हमारे पास यही, इसका गुणा 1 में आएगा 2 कड़ी में 3। अब यहां समझिएगा, ये भैया इससे गए, काम हो गया इनका खत्म। ऊपर बचा यहाँ 1 छिपा हुआ है और ये 2 मिला के हो गया 3 कड़ी में 3 और -4। नीचे यहाँ पे 1 छिपा है, 2 मिला के हो गया 3 कड़ी में 3 और प्लस में 4। चलिए सर इतना हो गया।
अब पहले इसका आंसर मिलाते हैं 8.2। देखें कहीं परिमेकरण तो नहीं करना है। 8.2 8.2 जी बाबू, परिमेकरण तो करना पड़ेगा। आइए करते हैं। लिखिए परिमेकरण करने पर, परिमेकरण करने पर करिए। 3 कड़ी में 3 -4, और फिर उसके बाद हमारे पास नीचे 3 कड़ी में 3 +4 है ना। तो ऊपर हो जाएगा 3 कड़ी में 3 -4, और नीचे भी 3 कड़ी में 3 -4। हमने पहले ही बताया था जो नीचे होता है प्लस में तो माइनस, और अगर माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस। अब ये और ये सेम है तो हो जाएगा 3 कड़ी में 3 -4 का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा बाबू 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको हल करते हैं, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग -2ab, मतलब 2 3 6 चौको 24 कड़ी में 3। चलिए सर ये भी हो गया, बटे वाला बताइए। देखिए 3 त्रिके 9, और कड़ी यहां से हटेगा तो 9 3 हो जाएगा 27, और 4 चौका हो जाएगा 16। एकदम ध्यान से देखिए, ऊपर भी 27 आएगा, सेम सेम है। देखिए सेम सेम, ऊपर भी क्या आएगा 27, और 4 चौका 16, और यहां आएगा -24 कड़ी में 3। अब बटे में अगर 27 में से इतना घटाएंगे तो आएगा 11, 7 और 6 मिला के हो जाएगा 13, 2 और 1 मिला के 3 और 1 4, -24 कड़ी में 3 और बटे में 11। आंसर मिलाते हैं बाबू, आंसर मिलाते हैं 24 कड़ी में 3 और बटे में 11, एकदम सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें जानते हैं बाबू क्या है, इसमें अगर आपको मान याद है तो कैलकुलेशन तो नाम मात्र है, और ये कैलकुलेशन जो कर लिया पूरी किताब का कैलकुलेशन में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चे 2 चीजों से बहुत ज्यादा भागते हैं, पहला करड़ी का गुणा और दूसरा क्या होता है दशमलव का गुणा। जिसे लगता है कि भूत पकड़ लिया है उनको, है ना। आइए देखते हैं एकदम ध्यान से। 5th क्वेश्चन नंबर दिया है कि 5 cos स्क्वायर 60 अंश +4 sec स्क्वायर 30 अंश -10 स्क्वायर 45 अंश बटे में sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। देखिए फार्मूला भी होता है बाबू, इसका मान आप 1 रख सकते हैं, वैसे भी रखेंगे तो भी 1 ही आएगा, रख के दिखा रहे हैं। पहले तो यहाँ 5 लिख लीजिए। cos 60 अंश का मान हमारे पास होता है 1/2, चूंकि स्क्वायर है बाबू तो स्क्वायर हो जाएगा। 4 sec 30 अंश की बात के मान की बात करें तो आएगा हमारे पास 2/3 इसका स्क्वायर। tan 45 होता है बाबू 1, इसका स्क्वायर। चलिए sin 30 अंश का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, और cos 30 अंश का मान भी 1/2 होता है ना। एकदम प्यार, सॉरी यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा बाबू cos 30 अंश का मान हो जाएगा कड़ी में 3/2, ऐसा कुछ होगा। मिस्टेक हो जाता, अब हारिया मिस्टेक हो जाता बाबू। देखो 5 गुणे स्क्वायर में आज उतरेंगे तो 1 बटे में आ जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि 2 दूना के 4, यहाँ पे 4 है, और 2 दूना के 4, अब बटे में कड़ी में 3 स्क्वायर में आज उतरेंगे, इसको 3 कर देंगे, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 का आएगा, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, आज 2 दूना के 4 हो गया, अब प्लस स्क्वायर हटाएंगे बाबू तो ये 3 हो गया, और यहाँ 2 दूना के 4 हो गया। चलिए ये काम हमारा अच्छा हो गया। 5 का गुणा 1 में तो 5 बटे में 4 प्लस 4 चौका 16, अब बटे में 3 -1। अब देखिएगा इन दोनों का एलसीएम बाबू लोगे ना तो यहाँ 4 आ जाएगा और 1 + 3 आएगा। आगे बढ़िए ध्यान से, एकदम ध्यान से। यहाँ 1 ले लीजिए, इन सब का एलसीएम हो जाएगा कितना 12। कितना होगा 12, सबका एलसीएम कितना होगा 12। अब 12 में 4 से भाग करेंगे ना तो 4 3 12, 3 5 20, 3 5 15, यहां हो जाएगा प्लस।
अब 12 में 3 से भाग करेंगे, 3 चौक को 12 और 16 चौक को हो जाएगा बाबू 64। यहां बचेगा 12 में 1 से भाग करेंगे 12 ही आएगा, और 12 एक करने 12, 3 और 1 मिला के 4 बटे में 4, ये महाराज कट गए, इस एक बचा है। अब देखिए 15 और 64 अगर जोड़ेंगे तो 5 4 हो जाएगा बाबू 9, अच्छा 1 हो जाएगा 7 -12, अब बटे में 12 बचा है, क्योंकि एक तो गया, 9 में से 2 घटाइए 7, और 7 में से 1 घटाइए 6, अब बटे में 12। ये हो गया आपका आंसर। मिलाते हैं, ये आंसर कितना दिया है, 67 बट्टे में 12, एकदम सही है बाबू, एकदम प्यार से। कैलकुलेशन सिर्फ बहुत सिंपल है ना, एकदम आराम से हम लोग इसको लगा सकते हैं। देखिएगा एकदम ध्यान से, इसको पहले मिटाएं, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का पहला लिखा है 2 tan 30 अंश, फिर लिखा है बाबू यहां पे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। अब इसका मान निकालना है, तो वैसे ही निकालना है जैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। देखिए यहां लिखिए 2 tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान बहुत ध्यान से 1/3 कितना होता है, 1/3। आगे बढ़िए 1 प्लस फिर tan 30 अंश का मान 1/3, इसका हो जाएगा बाबू क्या, स्क्वायर। 2 का 1 में तो 2/3, यहां बचेगा बाबू 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और कड़ी में 3 का करेंगे तो 3 ना होगा जी, यहां पे हो जाएगा 2, 3 करने 3 आ 1 मिला के 3 करने 3 और 1 मिला के 4/3। आगे देखिए एकदम नीचे का एकदम ऊपर, बिच्चे का बिच्चे में गुणा होता है, तो 2 गुणे 3 बटे में 4 कड़ी में 3, देख लीजिए एकदम ध्यान से, तो 2 दूना के 4, चलिए बचा 3 और 2 कड़ी में 3, ये ना बचा जी। अब क्या करेंगे देखिएगा एकदम ध्यान से, 3 को लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, अब बटे में 2 कड़ी में 3, ये महाराज गए, बचे कड़ी में 3/2। अब ऑप्शन देखिए लिखा है कि sin 60, cos 60 और tan 60 और sin 30। अभी महाशय जो है वो sin 60 अंश के मान है, तो यहां लिख सकते हैं sin 60 अंश। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट, ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 में लिखा है 1 - tan स्क्वायर 45, अब बटे में बाबू इसमें 1 + tan स्क्वायर 45। चलिए भैया यो देख लेते हैं, tan 45 का जो मान होता है बाबू ना वो 1 होता है, कितना होता है 1, तो यहां +1 का स्क्वायर, 1 - 1 बटे में 1 + 1 क्या कहते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का ना आएगा जी, 1 1 मिला के 2, 1 में से 1 घटा के 0, 0 में जब कोनो अंश या भाग देंगे ना तो हमारे पास आएगा 0। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में बाबू इसमें दिया है कि 1 भी दिया है, 0 भी दिया है, और 45 दिया है, और tan 90 दिया है। कितना दिया है, tan 90, तो सीधा सीधा इसका आंसर हमारे पास बाबू होगा डी। क्या आंसर होगा इसका, डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए क्या दिया है, sin 2a बराबर 2 sin a। अब इसमें हमसे बाबू कह रहा है कि a किसके बराबर है, तो हमने बोला था कि बस इसमें 2 फार्मूले लगेंगे, पूरा टेबल और एक हमने साइड में लिखा था। अगर याद होगा तो sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, अब बराबर 2 sin a। देखिएगा एकदम प्यार से, कॉस ए को बाबू रहने दो यहीं पे, इधर वाला उतार लीजिए 2 sin a। जब कोनो चीज गुणे में होता है कहां आता है, बटे में। ऐसा नहीं लग रहा है जी कि दोनों बराबर हैं, अब बराबर है तो कट में जाएगा जी, तो 1 बचेगा, तो cos 1 बराबर हो गया 1, और cos a बराबर हो जाएगा बाबू cos 0 अंश, क्योंकि cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, तो a बराबर हमारे पास क्या आ गया, 0 अंश। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन इसमें हमारे पास है सही ए,
इसमें ए सही है। चलिए बाबू ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और इसको मिटाते हैं। कौन सा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन 4 करने के लिए पूरा हमको क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा। देखिए त्रिकोणमिति में फार्मूलों का याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेथड इसमें कैलकुलेशन बहुत कम। कैलकुलेशन जिसको नहीं आएगा वो फिर मैथ कैसे लगाएगा बाबू? देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, दूसरे का चौथा क्या दिया है सर? दिया है 2 tan 30 अंश अब बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। चलिए भैया देखते हैं क्या आता है इसका मान। तो tan 30 अंश का मान हमारे पास होता है, अगर 30 अंश की बात करें 1 बटा कड़ी में 3। इसके मान की बात करें 1 माइनस 1 बटा कड़ी में 3 का स्क्वायर। चलिए मान तो रख दिए। 2 का 1 में 2 बटा कड़ी में 3 अब बटे में 1 माइनस तो हो जाएगा 1 बटा 3 का स्क्वायर। आई स्क्वायर कहां महाराज? 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का ना आएगा जी। अब कड़ी में स्क्वायर खत्म हो गया तो 3 बच गया। आइए यहां देख लेते हैं। 2 बटा कड़ी में 3, 3 एक ने 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बटा 3। और नीचे का एकदम ऊपर बीचे का बीचे में गुड़ा होता है तो 2 गुड़े 3 बटे में 2 गुड़े कड़ी में 3। वहां से देखिए ये तो कट गया, ये महाराज आ गए 3 बटे में कड़ी में 3। ऊपर नीचे गुड़ा कर दीजिए, बतिया खत्म कर दीजिए। ऊपर आ जाएगा 3 कड़ी में 3 और नीचे आ जाएंगे महाराज हमारे पास सिर्फ 3। आज सब सिर्फ 3 आएंगे, 3 से 3 कट जाएंगे तो ये आएगा कड़ी में 3। आज कड़ी में जो 3 है अब देखिएगा ना तो tan हमारे पास 60 अंश का मान है। ऑप्शन कौन सा है बाबू? ऑप्शन है सी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं तीसरा, बहुत प्यार से देखिएगा। लिखा है कि tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3। पहले इसी की बात करते हैं, है ना। देखिए इसको आप लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर, बहुत मस्त क्वेश्चन है। कड़ी में 3 होता है tan 60 अंश, है ना। अब यह निकालें, अब यहां देखिए tan से tan खत्म, यहां लिखिए a प्लस बी बराबर 60। समीकरण नंबर 1 लिखिए तथा दूसरी कहानी क्या है? ये इंटरवल से पहले है, अब इंटरवल के बाद क्या है इसमें? tan a माइनस बी। कितना दिया है भैया? tan a माइनस बी 1 बटा कड़ी में 3 तो tan a माइनस बी हो जाएगा tan 30। और tan से tan खत्म, यहां पे जैसे हुआ था आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30। समीकरण नंबर 2, बहुत प्यार से। अब 2 हो गया तो कुछ करना नहीं है, लिखिए समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। देखिएगा आज जब जोड़ोगे बाबू ना तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 45। जोड़ने में देखिए चिन्ह उन्ह बदलता नहीं है। प्लस का जिसमें गुणा करेंगे जो जैसा रहेगा वैसा वो मिलेगा। इससे ये कट गया, a और a मिला के 2a। 60 और 45 बाबू अगर आप जोड़ते हैं, हाँ 45 कहां से महाशय आ गए, इसमें 30 रहेंगे तो 90 हो जाएंगे। अब देखिए 2a बराबर बाबू हो गया 90 और a बराबर हो जाएगा 90 बटे में 2। काटिएगा तो a का मान 45 आ गया। आपको b का निकालना है जी, तो b का जब निकालना लिखिए a का मान b में रखने पर। अब b कहां पे बाबू है? किसी में रख दीजिए ना, यहां पे a का मान ऐसे रखिए समीकरण 1 में रखने पर, बतिया खत्म। तो a प्लस बी बराबर का है सर जी 60 है, a का मान है 45 अब प्लस b बराबर हो जाएगा बाबू 60। तो b का मान आएगा 60 माइनस 45, तो b का मान जो आएगा हमारे पास 15। एकदम प्यार से कितना आएगा? 15। तो a का मान आ गया 45 और b का मान आ गया 15। और वो चेक करना है कि दोनों मान सही है कि नहीं, क्योंकि बोर्ड के पेपर में कहां आप आंसर लेकर जाएंगे। अगर कोनो चीट उट लेके जाएंगे
तो फिर समझिए बढ़िया मार मारेंगे। ऐसी जगह मारेंगे बाबू ना कि कबो बैठ उठ नहीं पाएंगे। इसीलिए चीट उठ मत, नकल से सावधान रहिए, नकल वकल नहीं लेकर जाना है। सुनिए चेक कैसे करना है। ए का मान 45, बी का मान 15, ए का मान 45, बी का 15, जोड़िए इसको 60 आएगा कि नहीं आएगा, एकदम सही है। आइए आगे देखते हैं। लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। लिखा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी है, गलत बात है जी, ये सही नहीं है। क्योंकि साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है, ये दूसरा फार्मूला होता है, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। लिखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। अरे सर कैसे, देखिए साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का 1/कड़ी में 2, साइन 60 का कड़ी में 3/2, साइन 90 का 1। अब देख ना रहे हैं जी, 0 से 1/2, 1/कड़ी में 2, थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा भी तो बढ़ेगा ना, उसका मान बढ़ेगा, ये सही है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि ले, देखी देखा पाप, देखी देखा पुण्य। ऊपरा लिखा था कि वृद्धि हो रहा है, नीचे लिखा है वृद्धि। कितने जो अगला पगला है वो सब समझेंगे कि अरे बाप रे बाप, उसमें बढ़ा तो इसमें भी बढ़ेगा ना, ना कॉस थीटा में नहीं बढ़ेगा। कॉस थीटा में पहला मान 1 होता है, दूसरा मान जो होता है कड़ी में 3/2 होता है, तीसरा मान 1/कड़ी में 2 होता है, चौथा मान 1/2 होता है, उसके बाद 0। भैया घट ना रहा है जी, आज जब घटेगा तो फिर उसके बाद ये गलत ना हो जाएगा, ये गलत है, असत्य। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा, बस ऐसे थोड़ी ना होता है, यो गलत है। लिखा है ए बराबर 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, सही बात है भैया। कॉट 0 अंश निकालिएगा ना तो वो अपरिभाषित दिखाएगा, ये एकदम सही है ना। तो इस तरीके से हमारा जो ये एक्सरसाइज है, हम यहां लिख भी देते हैं कि चौथे का पहला बाबू ये असत्य है, और चौथे का दूसरा सत्य है, और चौथे का तीसरा यो असत्य है, और चौथे का चौथा यो बाबू असत्य है, और चौथे का पांचवा ये बाबू सत्य है। चलिए इतना काम हो गया, इतना प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो गए, मजा आया होगा आप लोगों को पढ़ के, एकदम जबरदस्त। बाबू वीडियो को अगर देखा करिए तो लाइक भी किया करिए, नोट्स बनाइए, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे तो हमको और हमारा हौसला बढ़ेगा, तो हम लोग और ज्यादा अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हमारा समय हो गया कि आप लोगों को एक बढ़िया सा अच्छा सा शेर सुनाने का, शायरी तो सुनाते हैं। खुद को इतना भी मत बचाया कर, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर, दर्द आंखों से मत बहाया कर। काम ले कुछ हसीन ओठों का, काम ले कुछ हसीन ओठों का, बातों बातों पर मुस्कुराया कर। चांद लाकर कोई नहीं देगा, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। धूप मायूस लौट जाती है, धूप मायूस लौट जाती है, छत पर कपड़े सुखाने आया कर। कौन कहता है गले मिलाने को, कौन कहता है गले मिलने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों थैंक यू।